तो अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को दया के पात्र बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दया करके नीतीश कुमार की पार्टी को, उनकी पार्टी के नेता को केंद्र सरकार में मंत्री का पद दे दिया। और आरसीपी सिंह कहते हैं कि ये तो बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 303 सांसद हैं, उसके बावजूद उन्होंने आपकी पार्टी को केंद्र सरकार में शामिल किया और आपकी पार्टी के नेता को मंत्री बना दिया। आरसीपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी से प्रेम साफ तौर पर नजर आ रहा है और वो भाजपा से प्रेम में इस कदर पागल है, आप कह सकते हैं, कि नीतीश कुमार को लेकर एक प्रकार से दया भाव वाले चीजों को बता रहे हैं कि भाजपा ने दया कर दिया, जैसे जदयू पर केंद्र सरकार में उनको शामिल करके। आप खुद सुन लीजिए कि आरसीपी सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था, 181 था। आप प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात। ललन जी हमसे कागली नाराज नहीं, वो लोकसभा के नेता हैं, हम राज्यसभा में तो हम नाराज कर रहे हैं। नीतीश बाबू से तो अक्सर मुलाकात हो, तो दिन भर आप ही लोग चलाते हुए भेंट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। अरे मिलते हैं तो कितनी बातें होती हैं जी, हमारे नेता है तो हमारा अच्छा करने के लिए कर देंगे ना। अरे तो ठीक ठाक जी है जीवन में जी, मैंने बताया ना, मैं तो 40 साल से इसमें। तो आपने सुना कि आरसीपी सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। अब आगे बातचीत करने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज आरसीपी सिंह राज्यसभा का टिकट कटने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक प्रकार से जदयू को दया भाव के पात्र बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के लिए यही बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने उनको केंद्र सरकार में शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये तो उनकी उदारता है कि उन्होंने केंद्र सरकार में शामिल कर लिया। जब पूछा गया कि आप लोगों का गठबंधन तो चुनाव के पहले था, तब वो कहते हैं कि अरे 303 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले है, उनको कहाँ किसी की जरूरत है। वो कहते हैं कि ये उनकी उदारता थी कि इतने सांसद उनके पास हैं, वो पूरे बहुमत में हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी पार्टी के किसी नेता को भेज दीजिए, हम लोग साथी बनकर केंद्र में काम करेंगे। आरसीपी सिंह जब यह सब कुछ बोल रहे थे, तब पत्रकारों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि क्या भाजपा के प्रति आपका प्रेम है। तब वो इस पर तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो जिस प्रकार से जदयू को दया भाव के पात्र बता रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर वो बातचीत कर रहे थे, उससे लग रहा था कि आरसीपी सिंह के मन में भाजपा के लिए कितना प्रेम है और नीतीश कुमार के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आरसीपी सिंह ये सब कुछ आज बोल रहे थे और पत्रकारों की तरफ से बार बार यही सवाल था कि क्या उनका यह भाजपा के प्रति प्रेम है। तो इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार, जदयू, इन सबके बारे में बातचीत करते हुए वो जिन भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिस प्रकार से वहां कैमरे के सामने वो एक्शन कर रहे थे, उससे लग रहा था सीधे तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से बड़ा उनके लिए न जदयू है, न जदयू के सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि नीतीश कुमार है। आरसीपी सिंह पर यही आरोप पहले से भी लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे खुद अपनी पार्टी के नेता नीतीश कुमार की नहीं सुनते। और आज आरसीपी सिंह जब मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार और जदयू को दया भाव के पात्र केंद्र में बता दिया, उससे यह साबित हो गया कि आरसीपी सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़कर कोई नहीं है, जदयू के नेता नीतीश कुमार भी नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे आरसीपी सिंह के इस वक्तव्य पर अगर जदयू के किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।